बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूँगी दही बल्ले की रेसिपी। आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं 2 माह के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब भी आपका दिल चाहे निकालें और फ़ौरन से दही बल्ले बना लें। देखें ये कितने सॉफ्ट बने हैं माशाल्लाह से। आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आपके दही बल्ले एकदम मज़े के बनेंगे और निहायत ही सॉफ्ट होंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये दही बल्ले। नरम और फूले हुए दही बल्ले बनाने के लिए मैंने ली है यहाँ पर 500 ग्राम माश की दाल। माश की दाल को मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था। 2 से 3 पानी में वॉश करें और पानी डालें, इतना पानी डालें कि दाल अच्छे से डूब जाए और पूरी रात रखें या फिर 4 से 6 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं। इसके बाद आपने सारा पानी ड्रेन कर देना है और इसको डाल देना है एक चॉपर में। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग जिस जग में मिल्क शेक बनाते हैं उसमें भी इस दाल को बहुत ही आसानी से पीसा जा सकता है। तो यहाँ पर दाल मैंने डाल दी है तकरीबन हाफ क्वांटिटी और तकरीबन आधा कप इसमें पानी शामिल करूँगी। ज़्यादा पानी आप लोगों ने नहीं डालना। कवर लगाएंगे और दाल को बिल्कुल बारीक सा पीस लेंगे। यहाँ पर चॉपर को आप वक्फे वक्फे से चलाएं ताकि दाल का दाना अच्छे से पीस जाए। तमाम दाल को मैं इसी तरीके से पीस लूँगी और सारी दाल को पीसने में तकरीबन 1.5 कप पानी मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। अब दाल का टेक्सचर भी चेक कर लें। यहाँ पर दाल का दाना आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको डाउट हो कि दाल इसमें थोड़ी बहुत बच गई है तो आप किसी स्ट्रेनर की मदद से इसको छान भी सकती हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको ट्रिक बताने लगी हूँ उसको आपने बहुत ही गौर से देखना है। आपने क्या करना है, एक विस्क ले लेना है और दाल को एक ही डायरेक्शन में फेंट लेना है। तकरीबन आपने 7 से 8 मिनट तक या 10 मिनट तक दाल को बहुत ही अच्छे से फेंटना है। ये थोड़ा सा मेहनत का काम है मगर जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वो इंतहाई शानदार होंगे। तो आप दाल को यहाँ पे फेंटें, इसमें एयर डेवलप हो जाएगी जिससे हमारे भल्ले बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही हल्के फुल्के से स्पॉन्जी तैयार होंगे इंशाल्लाह। दाल को मुसलसल मैं फेंट रही हूँ जब तक कि इसका वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता। यहाँ पर दाल को मैंने बहुत अच्छे से फेंट दिया है। अब इसे चेक करने का भी एक तरीका है कि दाल हमारी अच्छे से फेंट चुकी है या नहीं। एक पानी का बाउल ले लेंगे और थोड़ा सा दाल का मिक्सचर उठाएंगे और पानी में इस तरीके से ड्रॉप डालेंगे दाल के। जब ये दाल के ड्रॉप ऊपर तैरने लगे तो इसका मतलब है कि दाल को हम बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट चुके हैं और ये बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। मगर फ्राई करने से पहले इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक और 2 चुटकी के बराबर मैं इसमें डालने लगी हूँ मीठा सोडा। ये बेकिंग पाउडर नहीं है, मीठा सोडा है जो कि चनों को गलाने में काम आता है। इसके अलावा इसमें डालूंगी 5 टेबलस्पून बेसन। बेसन को अच्छे से छान लें और इस बैटर में शामिल कर दें। बेसन डालने से ये मज़ीद भल्ले सॉफ्ट बनेंगे। अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बेसन की गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए, बहुत स्मूथ सा दाल का बैटर तैयार हो जाना चाहिए। अब देखिए बेसन भी अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसे ऊपर से नीचे की तरफ मैं गिरा रही हूँ तो ये ईजिली नीचे नहीं गिर रहा, बल्कि हल्का सा झटका देती हूँ तो ये बैटर नीचे गिर रहा है। बस ये बैटर एकदम तैयार है। अब इसको फ्राई करेंगे। चम्मच को पानी में डिप करें और थोड़ा थोड़ा सा बैटर लें और भल्ले बनाते जाएं। चाहे तो हाथ की मदद से भी आप भल्ले तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम टू लो रखना है। अगर ऑयल का टेम्परेचर हाई रखेंगे ऊपर से तो भल्लों पर फ़ौरन से कलर आ जाएगा, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे ही भल्ले आप लोग डालेंगे ये ऊपर फ्लोट करने लगेंगे, तैरने लगेंगे क्योंकि ये बहुत ही हल्के फुल्के से हैं। अब आप देख रहे हैं भल्ले अच्छे खासे फूलने लगे हैं। बस इसी तरीके से हमने इन्हें 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन कलर के नहीं हो जाते। और यहाँ पर देखें लाइट गोल्डन कलर आ चुका है और इसी तरीके से हम सारे भल्ले तैयार कर लेंगे। आधा किलो दाल में हमारी एक पूरी डिश भर गई थी और इतने सारे भल्ले तैयार हो गए थे। तो रेसिपी इस स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो रेसिपी को लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर देखें, आप देख रहे हैं भल्लों में आपको होल नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है भल्ले अंदर तक पक चुके हैं और ये जालीदार बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं।
भल्ले मैं बना चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दही भल्लों की तैयारी करेंगे। तो जितने भल्ले आप लोगों को ज़रूरत है उसी हिसाब से आपने बाउल में डाल लेने हैं। पानी गर्म इस्तेमाल नहीं कर रही, बल्कि टैप वाटर है, नॉर्मल पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। भल्ले डालेंगे और इन्हें किसी प्लेट से कवर कर देंगे ताकि ये पानी के अंदर ही डिप रहें। 5 से 6 मिनट के लिए हमने भल्लों को पानी में डिप करके रख देना है ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। बाकी के भल्लों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जिप लॉक बैग। बाज़ार से बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं। आपने अपनी सहूलत के मुताबिक जितने आपकी सर्विंग है एक टाइम की, उसी हिसाब से आपने भल्ले डालने हैं जिप लॉक बैग में, और जिप लॉक बैग को बंद करके आपने फ्रीज़र में रख देना है। 2 माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। है ना आसान सा तरीका। बस जी, यहाँ पर 5 मिनट के बाद भल्ले भी अच्छे खासे फूल चुके हैं और ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। यहाँ पर भल्लों की मैं बेसिक आपको रेसिपी देने लगी हूँ, आप इसमें मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशन भी कर सकते हैं। भल्ले मैंने डाल दी हैं। अब इस पर डालेंगे दही। दही में मैंने सिर्फ हल्का सा नमक डाला था। दही डालने के बाद इस पे डालेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। आप चाहें तो हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें उबले हुए आलू डाल सकते हैं, चने शामिल करें, प्याज और टमाटर डालें, अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें वेरिएशन करें। हल्का सा चाट मसाला और हल्की सी यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। बस जी, दही भल्ले हमारे तैयार हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। माशाल्लाह से देखेंगे कितने सॉफ्ट बने हैं। तो अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।